Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English literature, Honeycomb book of class 7, and the chapter name is Expert Detectives. Okay, children. So, what is given in the chapter? There is a character whose name is Nishad. What is the name of the character? Nishad. A boy of 7. He is of 7-year-old. Okay. So 7 also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale. उसको 7 भी बोला जाता था क्योंकि 7 उसके जो नेम का मतलब जो है निशाद का मतलब होता है किसी भी म्यूजिकल स्केल में 7th नोट. ओके. And his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. दोनों बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे किसके प्रति? मिस्टर नाथ के प्रति. Why? Then one day the children's marble roll into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. अब एक दिन उनको मौका मिला जब उनके जो मार्बल थे खेलने वाले वो कहाँ चले गए थे? मिस्टर नाथ के रूम पर चले गए थे खेलते खेलते. तो एक बार निशाद को वहाँ जाने का मौका मिला. इज़ ही अ क्रूक और द ऑन द रन? क्या ये क्रूक तो नहीं है? क्रूक माने क्या होता है चिल्ड्रन? क्रिमिनल. जो भागा हुआ क्रिमिनल होता है. वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड? उसके फेस पे इतने सारे मार्क क्यों थे? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड? क्यों उनका कोई दोस्त नहीं है? निशाद्स मदर a doctor who knows Mr. Nath as a patient. जो निशाद की मदर थी वो डॉक्टर थी और वो मिस्टर नाथ को एक पेशेंट के रूप में जानती थी. Who is very polite. और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थी. Now let's see children what is given in the chapter. And the chapter name is Expert Detectives. So why the title is this? कि टाइटल का नेम एक्सपर्ट डिटेक्टिव क्यों है? क्योंकि जो 7 था और यानी कि निशाद और उसकी सिस्टर माया जो थे दे वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट मिस्टर नाथ. इट सीम्स दैट वो दोनों ऐसा समझते थे कि वो या तो क्रिमिनल है, भागा हुआ क्रिमिनल है. क्यों उनका कोई दोस्त नहीं है? लेट्स सी इन द चैप्टर. ओके चिल्ड्रन. एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स सो द नरेटर इज टेलिंग द स्टोरी कि जैसे ही वो पीछे की ओर आए चल के क्लिनिक से सेवन ने क्या कहा? ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़? अब उसने क्या कहा कि माया से क्या कहा 7 ने कि ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर. वो मॉन्स्टर की तरह नहीं लगता है. बट क्या तुमने कुछ नोटिस किया कि वो बहुत ज़्यादा थिन है? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. या तो वो बहुत गरीब है और खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है ढंग से खाना. ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन. वो पुअर नहीं हो सकता, वो भागा हुआ क्रिमिनल भी हो सकता है. आई टोल्ड हिम ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टेश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसने मिलियन रुपीज़ यानी कि अरबों में पैसे छुपा के रखे हैं. हिडन अवे मतलब स्टैश्ड अवे माने हिडन, छुपा के रखे हैं कहीं पर अपने रूम में. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? क्या तुम्हें वास्तव में लगता है माया कि ये क्रिमिनल है? ही डज नॉट लुक लाइक वन. वो क्रिमिनल तो नहीं लगता. निशाद लुक डाउटफुल. निशाद ने कुछ डाउटफुल ढंग से उसको देखा. ऑफ कोर्स ही इज़ 1 7 आई सेड. और नरेटर ने क्या कहा? हाँ बिल्कुल. वो और कहा ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग. वो भूखा तो नहीं मर रहा है. उसको ऐसा नहीं है. स्टार्विंग मतलब होता है भूखा मरना गरीबी के कारण. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स. मिस्टर मेहता ने उसको क्या बताया? सो चिल्ड्रन व्हाट माया सेड टू निशाद, शी सेड कि मिस्टर मेहता जो है उन्होंने उसको बताया कि रमेश रोज उनके लिए, किसके लिए? यस, टू whom they were thinking that he may be crook.
राइट, क्रिमिनल है, उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। क्या कहा उसने, दैट मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर। मिस्टर मेहता ने बताया कि रमेश रोज उनके लिए खाना लेके आता है, ठीक है, रेस्टोरेंट से। तो भूखा तो नहीं मर रहा होगा ये व्यक्ति। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर। लेकिन माया, मिस्टर मेहता जो है उन्होंने मुझे बताया है कि ये व्यक्ति काम नहीं करता। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। तो उनके पास फूड के लिए पैसा कहाँ से आएगा। निषाद सेड, एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम। निषाद ने कहा, ओके, एंड वास्तव में ये तो सही बात है भाई, एग्जैक्टली, बिल्कुल मैंने कहा। अब राइटर ने क्या कहा, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। उसके पास हो सकता है बहुत सारे पैसे को कहीं छुपा रखा हो, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, मे बी किसी ट्रंक में छुपा रखा हो अपने कमरे में। इट इज़ प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स। बहुत सारे सिल्वर, गोल्ड और ज्वेलरी उसमें भरे पड़े हों शायद। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। अब उसमें बीच में बोलता हुआ टोकता हुआ निषाद ने कहा, क्या बेकार की बात है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। मैंने कहा, मतलब निषाद ने कहा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक है, मैंने बताया था। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स। अब माया ने उससे क्या कहा कि तुमने उसके स्कार्स देखे, फेस पे जो मार्क है वो देखे। आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क। मैं नहीं देख पाया, लेकिन ये बहुत डार्क थे। बट आई बैट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। अब मुझे पता चल गया है, मैं शर्त लगा सकती हूँ इस बात की कि ये तभी लगे होंगे, ये मार्क जो है उसके स्कार्स तब लगे होंगे जब वो पुलिस से भाग रहा होगा और पुलिस उसको शूट कर रही होगी। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स। मम्मी ने मुझे बताया कि वो बर्न स्कार्स हैं, जले हुए के निशान हैं। निषाद ने फर्मली कहा, ठीक है, परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट। आई सजेस्टेड। सेवन लुक्ड अनश्योर। शायद पुलिस जो है उन्होंने क्या किया, उसके घर में कहीं आग लग गई थी, ठीक है, और हो सकता है कि पुलिस ने उनको सेट करने के लिए, इधर उधर करने के लिए, उनको सेव करने के लिए उनको बाहर निकालो, जो भी किया होगा, ठीक है, उसकी वजह से उनको स्कार्स हो गया है। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममा बर्थडे, सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव। अब मंडे को मम्मा का बर्थडे था, आ रहा था, तो सेवन जो था वो अपनी मम्मा के साथ क्लिनिक गया, जो कहाँ पर थी, गिरगांव में, अकेले ही गया। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, और मैं अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग बिता रही थी। वैन दे रिटर्न, और जब वो वापस आए, निषाद टोल्ड मी he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there. अब उसने बताया कि मैंने मिस्टर नाथ को आज देखा और मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस। गॉन्ट का मतलब होता है सिकली, बीमार व्यक्ति का जो देखने में शरीर से बहुत दुर्बल हो जाता है ना। वो बहुत अपसेट हुआ उसे देख के और बहुत श्योर था दैट ही वॉज अ स्टार्विंग, कि वो क्या कर रहा है, स्टार्विंग, भूखा मर रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। उसने मुझे बताया, निषाद ने, कि उसने उनका डोर को नॉक किया मिस्टर नाथ के और ज़ोर से बोला चिल्ला के जल्दी से कि दरवाज़ा खोलिए मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। अब दरवाज़ा खुला, उस व्यक्ति ने, मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या तुमने फिर से मार्बल कोई खो दिया है, अंदर आ गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। अब उसने मेरे भाई को पहचान भी लिया कि भाई मेरे ही मार्बल, मेरे भाई के मार्बल ही पहले आए थे। नो सेड निषाद। निषाद ने कहा नहीं। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. अब उसने क्या किया, उस व्यक्ति के हाथ में एक चॉकलेट थमा दी। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. अब उसने क्या पूछा माया ने कि क्या तुम्हें देखने का मौका मिला उस ट्रंक को। क्विकली, पीक का मतलब होता है लुक क्विकली, ठीक है,
क्या तुम्हें उस ट्रंक को देखने का मौका मिला जिसमें खजाना रखा हुआ है? निशाद लुक डिसअपॉइंटेड। निशाद बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। ही डिड नॉट इवन आस्क मी एंड ही सेड देन ही स्माइल्ड। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा और वो स्माइल करने लगा। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मुझे कुछ पता चला है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। उसने कहा कि मैं कहाँ गया था? रेस्टोरेंट में गया था जहाँ रमेश काम करता है, उससे बातें भी की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड। मैंने उससे कहा ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। पैटिंग हिम ऑन द बैक, अब उसकी पीठ थपथपाते हुए मैंने ऐसे कहा। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे आशा है तुमने उससे ठीक ठाक क्वेश्चन किए होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज, सेवन बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। 2 खाना लेके जाता है, 2 प्लेट खाना लेके जाता है हर शाम को और हर सुबह को। एंड 2 cup ऑफ टी, 2 कप चाय लेके जाता है, 1 in the morning and 1 in the afternoon. रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स। और रमेश ने क्या कहा चिल्ड्रन, कि वो ये नहीं जानता कि वास्तव में मिस्टर नाथ को क्या पसंद है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। ओके, मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। अच्छे खासा पैसा दे देते हैं मुझे और टिप भी दे देते हैं मिस्टर नाथ। रमेश ने मुझे बताया, रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। एक बहुत ही अजीब बात बताई, सेवन ने कहा। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches। हर संडे को वो 2 लंच मंगाते हैं मिस्टर नाथ अपने कमरे में। एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम, और एक ही व्यक्ति हर संडे को उनके घर आता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट, है ना, एंड वियर स्पेक्टिकल्स। अब उसका लुक पूरा उसने डिस्क्राइब किया कि वो टॉल है, फेयर, स्टाउट, वियर स्पेक्टिकल्स पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट। अब रमेश ने क्या बताया कि उनके जो विजिटर हैं वो बहुत बातें करते हैं। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, और मिस्टर नाथ जो है वो नहीं बोलते हैं इतना। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। अब हमने अपनी इंक्वायरी में थोड़ी प्रोग्रेस कर ली है, सो वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रो। अब उन्होंने दोनों ने आपस में क्या बात की, ब्रदर सिस्टर ने, कि हमें एक्सपर्ट डिटेक्टिव बन चुके हैं और काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। सो वी कैन ट्रैप द क्रोक। अब हम आराम से ईजीली ट्रैप कर लेंगे उस क्रिमिनल को। हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन ने आह भरते हुए कहा। कैसे करोगी, अब आगे क्या करोगी माया? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रोक। तुम कैसे कह सकते हो कि वो एक क्रिमिनल है? ही लुक सो ऑर्डिनरी, वो तो एक ऑर्डिनरी पर्सन लगता है। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। अब उसकी बहन ने क्या कहा, माया ने क्या कहा कि क्रिमिनल जो है वो ऑर्डिनरी लगते हैं। ठीक है, आई रिटोर्टेड, मैंने भी उसकी बात पर सहमति जताई। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे। क्या तुमने उसकी फ़ोटो देखी थी न्यूज़पेपर में? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, और गली में हर व्यक्ति उसके जैसा ही लगता है। निशाद लुक डाउटफुल, निशाद ने डाउटफुल हो गया वो भी। ठीक है, उसको भी डाउट होने लगा उस व्यक्ति पे। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अब अगले दिन बहुत बारिश हुई। डार्क क्लाउड accompanied by blinding flashes of lightning, roaring roll of thunder burst with all their fury। मतलब इतना भयंकर दृश्य था मॉनसून का। बारिश आई, बिजली कड़की और पूरे जोर शोर के साथ आई। चारों तरफ फ्लडिंग का हो गया, पानी भर गया हैवी डाउनपोर की वजह से। स्कूल्स वॉज टू हैव री ओपन आफ्टर द समर हॉलीडे बट नो ट्रैफिक। समर की हॉलीडे के बाद स्कूल खुलने वाले थे, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड। लेकिन जो फ्लडेड रोड्स थी, जहाँ पानी भर चुका था पूरी तरह, वहाँ से कोई भी नहीं जा सकता था। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और ये एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गई सबकी। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजुअली, मुझे लगा कि हम आज भी नॉर्मली जैसे डेज स्पेंड करते हैं वैसे स्पेंड करेंगे। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और एक शीट लेकर मैं अपने बेडरूम में डेस्क पर जाकर बैठ गई।
So the first part is finished, children, here, and the rest of the part we will discuss in our next video. Keep watching my videos, children. Please subscribe my channel, like my videos. See you. Goodbye, children.